मुझे आज मौका मिला है आप सबका जनप्रतिनिधि बनके आपसे कुछ सवाल पूछने का सर। तो मैं चाहूंगा आपसे कुछ हम रूबरू हों, संभव के बारे में जाने, आपके बारे में जाने। तो सर मेरा पहला सवाल है, आपके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आज आप छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी, एमपी, तेलंगाना में डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम कर रहे हैं। ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन साइट्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत कुछ कर रहे हैं। जहां भी हम कुछ देखते हैं तो देयर इज, ये बहुत संभव है कि संभव स्टील वहां होगा। जी जी जी। संभव की जर्नी जब मैं बताता हूँ तो मुझे संभावनाओं में जीना और विश्वास से सब संभव है ये दिखता है। मेरे इष्ट हनुमान जी मुझे याद आते हैं संजय भाई, जब वो लक्ष्मण जी जमीन पे मूर्छित अवस्था में पड़े हैं और जब बात आती है कि लक्ष्मण जी के प्राण बचाने हैं तो जड़ी बूटी की जरूरत है, तो सब कहते हैं कि भाई बहुत दूर है, किसी वनांचल में दूर पर्वत पर वो जड़ी बूटी है, वो कैसे लाएं। तो हनुमान जी सामने आते हैं और वो कहते हैं अगर संभावना है और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सकते हैं तो मैं जाऊंगा। और वो निकलते हैं और अपना काम पूरा करते हैं, प्रभु लक्ष्मण जी के प्राण बचाते हैं। तो वहाँ से मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि संभावनाएं जहाँ हैं उनको जीना और विश्वास के साथ जीना ही सब संभव कर दिखाना है। और संभव का ये जो नाम है, इसमें एक बात और जो महत्वपूर्ण है वो है कि मेरे चारों भाई और मेरे पिताजी के पहले अक्षर से ये नाम शुरू होता है। जो 2004 से हम काम करते करते लोगों को जोड़ते चले गए, क्योंकि संभव में हमारे पास जो एक बार हमारे साथ जुड़ जाता है तो वो हमारे साथ होता है। ये कैसे मुझे मालूम चलता है, क्योंकि हम बीच में हमारे लोगों के साथ एक गेट टुगेदर कर रहे थे, तो हमने 25 साल से पुराने जो हमारे साथी हैं उनका सम्मान करने की बात की। तो मुझे बड़ी गर्व की बात महसूस हुई कि 26 लोग जो हैं वो हमारे उस सम्मान में पार्टिसिपेट किया। किसी भी कंपनी का नाम जो दिल होता है वो उसका प्रोडक्ट होता है। तो अगर संभव एक इंसान है, अगर एक संभव एक इंसान है तो उसका दिल क्या है, उसका मेन प्रोडक्ट क्या है, उसके यूएसपीज क्या है, और क्या आप ये देखते हैं कि आगे जाते हुए दिल सेम रहेगा या दिल बदल जाएगा, कोई नया प्रोडक्ट आ जाएगा? बड़े मूड में संजय भाई आज तो देखिए, माँ बाप के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि पाइप एंड ट्यूब जो है वो मेरे लिए बड़ा बच्चा है और मेरी गोद में 2 बेबी हैं। इसको मैं कहता हूँ जीपी पाइप एंड कॉइल या प्री गैल्वनाइज और स्टेनलेस स्टील। तो गोद के 2 बच्चे जो हैं वो बड़े करने ही हैं, बट मैं सबसे बराबर, सबके प्रति मेरा बराबर मोह है, या आपकी भाषा में कह दूं सबसे बराबर प्यार करते हैं और सब प्रोडक्ट को साथ में लेके चल रहे हैं। जितना स्टील एंड ट्यूब्स की पर हम ध्यान है, उतना ही हमारा ध्यान जो है वो लगातार प्री गैल्वनाइज्ड कॉइल और पाइप पे और स्टेनलेस स्टील पे भी है। सर थोड़ा आपके जर्नी और बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बारे में समझ रहा था, तो मैंने देखा है कि आपने सिर्फ एंड यूज मतलब एंड प्रोडक्ट पे फोकस नहीं किया, आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन बहुत जबरदस्त की है। तो ये क्या सर कोई स्ट्रैटेजी थी या आपके सप्लायर आपको पैसा नहीं कमाने दे रहे थे, ज्यादा मार्जिन लेके जा रहे थे? देखो संजय भाई, जब आप बात करते हैं कि ये काम क्यों किया, तो मैं समझता हूं कि सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ये किया। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा फेज देखते हैं जो फेज आपको डिस्टर्ब करता है, तो आप उस टाइम पे आपको कौन बचाएगा या कौन आपकी हेल्प करेगा। तो जब हमने देखा कि भाई ये इंटीग्रेशन के साथ, क्योंकि देखिए हमारे पास छत्तीसगढ़ के अंदर में कोयले की उपलब्धता है, एशिया की सबसे बड़ी माइंस अवेलेबल है कोयले की। अच्छा, मैं कह दूं आयरन ओर बेहतरीन क्वालिटी का आयरन ओर है, नवरत्न कंपनी है भारत की और बड़ा उत्पादन करती है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो हमारे पास में वो एज भी है। और जब हम देखते हैं कि हम जब अपना उत्पादन खुद करते हैं, मैं कह दूं जब मैं स्पॉन्ज आयरन खुद बनाता हूं तो उसके प्रोसेस का जो प्रॉफिट है,
जब मैं पावर खुद बनाता हूँ, पावर कहने का मतलब ये है कि मैं जो मेरी वेस्ट शीट से पावर बनाता हूँ, मेरी इन हाउस पावर बनाता हूँ, तो एनर्जी का जो बेनिफिट है मुझे, या कह दूँ मैं बिना फ्यूल के जो पावर बनाता हूँ उसका प्रॉफिट है मेरे साथ। उसके आगे मैं बढ़ूँ थोड़ा सा तो मेल्टिंग का जो प्रॉफिट है मेरे साथ है, और वो मेरे पास एक स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ कैसे कह दूँ मैं आपसे कि अगर जिसके पास इंटीग्रेशन नहीं है वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं कर सकता। मैंने इनोवेशन किया, हमने कार्टन स्टील बनाया, हमने गैल्वनाइज कॉइल्स बनाई, हमने स्टेनलेस स्टील बनाया, जो कहते हैं ना एलॉय की दुनिया का नीश प्रोडक्ट है, वो हमने बनाया। तो इस तरीके से हम जब देखते हैं तो इंटीग्रेशन हमारे को हर जगह हेल्प की। अमेज़न के मालिक है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप जब कस्टमर की तरफ देखते हैं तो कॉम्पिटिटर आपकी तरफ देखता है तो आप उसको बहका देते हैं, और आप कस्टमर की तरफ देख रहे हैं तो आप राजा बन जाते हैं। तो आपकी अप्रोच जनरली क्या रही है बिजनेस में? क्या आप कस्टमर की तरफ देखना ज्यादा पसंद करते हैं, या कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है उसको देखना ज्यादा पसंद करते हैं, और अपनी स्ट्रैटेजी को कस्टमर के हिसाब से या कॉम्पिटिटर के हिसाब से लाइन करते हैं? और एक और इसी के साथ जुड़ता हुआ क्वेश्चन है कि आप अपने कस्टमर के साथ टच कैसे करते हैं, मतलब आप उसके साथ उसके फीडबैक्स कैसे लेते हैं ताकि बिजनेस में इंप्रूव किया जाए? देखिए, दो तीन आपने साथ बातें एक साथ पूछी हैं। बात आती है कंपटीशन की, तो ये लोहा जो है ना, ये बहुत बड़ी फील्ड है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ी फील्ड है, और जब मैं कहता हूं कंपटीशन, तो मेरा कंपटीशन मेरे साथ है। जब ये बात आती है मेरा कंपटीशन मेरे साथ कैसे है, तो जब मैं काम ईमानदारी से कर रहा होता हूं, प्रोडक्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा होता हूं, इनोवेशन कर रहा होता हूं, मेरी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर रहा होता हूं, और जब मैं चीज़ों को कस्टमर के हिसाब से, उनकी साइज के हिसाब से, उनकी थिकनेस के हिसाब से, और मार्केट में जो मटेरियल चल रहा है उसको बना रहा होता हूं, तो मैं किसी भी कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे ना होता हूं तो लेकिन बराबर तो होता ही। तो कॉम्पिटिटर मेरे लिए शब्द है, बट कॉम्पिटिशन मेरा मेरे से है। बहुत अमेजिंग, कंपटीशन मेरा मेरे से है। तो सर, आपके लाइफ में कभी ऐसा कोई मोड़ आया कि आपको लगा है नहीं यार बस अब हो गया, मेरे पास ठीक ठाक पैसे हैं, मैं अपना काम करता हूं, मैं ये सब झंझट में नहीं पड़ना चाहता? ईमानदारी से काम करना, दूरदृष्टि के साथ काम करना, और दृढ़ इच्छा के साथ काम करना। और जब आप काम करते हो, जब आप लगन से करो, तो वो जो मंत्र मेरे पिताजी ने मुझे दिए, मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। और जब जब मेरे मन में आया यार अब बस क्यों, तो मेरे को लगता है कि नहीं, समाज के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। देखिए, व्यापारी जो होता है वो जोखिम, मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ता था तो बोलते थे जोखिम लेने वाला कौन, बोले व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो जोखिम लेना हमारा काम हो गया। तो मैं कहता हूं कि ईश्वर ने जोखिम लेने के लिए जब हमें बनाया तो उसने ऐसे ही नहीं बना दिया, उसने ऐसी शक्तियां नहीं दे दी हमें कि 12 घंटे 14 घंटे हम खट जाते हैं दुकान में खड़े खड़े, 15 घंटे हम लगातार मशीन के पास खड़े हो जाते हैं, उस चालू करके उसका प्रोडक्शन लेके दम लेते हैं। ये शक्ति जब ईश्वर ने दी हमको, तो ये शक्ति क्यों दी? क्योंकि हम हमारी कंपनी में रोजगार पैदा कर सकते। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। आज तक आप एक बिजनेस को यहां तक लाए, आपने उनकी कठिनाइयां समझाई, अपने इनोवेशन समझाए, अपनी परिस्थितियां समझाई। आज से आगे क्या, आज से आगे संभव के लिए क्या है? आप क्या देखते हैं इसको, आपका विजन क्या है, और आपका जो हेडलाइट है वो कितना दूर तक जा रहा है? बहुत बेहतरीन आपने बात मुझसे पूछी है कि संभव आगे क्या करना चाहता है। देखिए, भारत में 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील की सरकार ने गाइडलाइन तय की है कि 300 मिलियन टन स्टील हमको बनाना है। बात जब आती है स्टील बनाने की, तो बात आती है हमारे पास इंफ्रा डेवलप करने की, क्योंकि जब खपत नहीं होगी तो कैसे वो स्टील बनेगा। अर्बन इंफ्रा के अंदर में हमारे पास आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत दिक्कत है, वो भी डेवलप करनी पड़ेगी। एक बुलेट ट्रेन, पहली बुलेट ट्रेन जो चल रही है अहमदाबाद से मुंबई की, 2500 बुलेट ट्रेनें चल रही चाइना में। तो क्या मेरे देश के लोगों को पहले नहीं पहुंचना है? क्या उनका समय कीमती नहीं है? ये है क्वालिटी लाइफ की बात। जब हम क्वालिटी लाइफ की बात करते हैं, ये जरूरत है देश की। एयरपोर्ट जरूरत है देश की। आज लगातार देश के अंदर में विकास हो रहा है,
ये सरकार का विजन बहुत क्लियर है। मैं बोलता हूँ इंफ्रा के अंदर में इतना पैसा देना इसी की तरफ इशारा करता है। संभव उसके अंदर में अपनी भूमिका बखूबी निभाएगा। हम अपनी तीसरी यूनिट के अंदर में भी प्रोडक्शन चालू कर रहे हैं, प्रोडक्शन चालू करेंगे और उसको भी हम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हमने पूरे प्रोडक्ट जो बनाए हैं आज तक वो क्वालिटी के मापदंड पर, BIS के मापदंड पर बनाए हैं और संभव इसी दिशा को लेकर चला है और इस दिशा में लेकर चलेगा और भारत के अंदर में लगातार उसकी प्रगति में सहयोग करेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग है सर आपके लिए करने को। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत क्लैरिटी से आपने सर सिंपल तरीके से सबको समझा दिया। आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग जर्नी रही है। और अब कुछ थोड़ा फन करते हैं सर के साथ। तो मैंने सर कुछ आपके लिए रैपिड फायर क्वेश्चंस ढूंढे हैं। क्या रैपिड फायर से ना हमें सर के बारे में थोड़ा कुछ कुछ चीजें पता चलेंगी। तो मैं क्विक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जल्दी जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो आंसर करना। जी। ऑफिस में ज्यादा वक्त बिताओगे या फैक्ट्री में ज्यादा वक्त बिताओगे? फैक्ट्री। फैक्ट्री, ठीक है। ढोकला या थेपला? थेपला। थेपला, भाई ढोकला नहीं माना इन्होंने। आप टफ बॉस है या आप प्यारे बॉस है? टफ। आप टफ बॉस है भाई, ये तो सारे मैं विकास से पूछ लूंगा। ओके, आप सर जूम इन पसंद करते हैं या जूम आउट पसंद करते हैं? चीजों के अंदर घुसना पसंद करते हैं या हेलीकॉप्टर व्यू लेके काम करना पसंद करते हैं? दोनों। दोनों, ग्रेट। रात को 11 बजे आप ऑफिस में होते हैं या सो चुके होते हैं? सो चुका हूं। सो चुके होते हैं, ग्रेट। देखो भाई ऐसा नहीं है वो 90 घंटे काम करने वाले ही बड़े हो सकते हैं। बिना 90 घंटे काम किए भी अच्छी एंटरप्राइज बन सकती है। फेवरेट इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर, बाहर के देश का कोई एंटरप्रेन्योर जो आपको बहुत पसंद है, जिससे आप इंस्पायर? स्टीव जॉब्स इनोवेशन के साथ प्रॉफिट की बात करते हैं। ग्रेट। इंडियन एंटरप्रेन्योर, सबसे फेवरेट इंडियन एंटरप्रेन्योर कौन है? स्वर्गीय रतन टाटा जी। जय हो, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। अभी बाकी है कुछ क्वेश्चंस, दोनों में से एक ही चुनना पड़ेगा आप जो मैं बोलूंगा। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन या प्रोडक्ट इनोवेशन? प्रोडक्ट इनोवेशन। ग्रेट, प्रोडक्ट इनोवेशन तो अपने आप सेल्स तो हो ही जाएगी। अच्छा, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है सर? तनु वेट्स बनू। ओ, क्या बात है सर, ये तो अलग साइड है आपकी। चाय पसंद करते हो या कॉफी? चाय। चाय। आप डेलीगेट करना पसंद करते हो या सर पे बैठ के काम करवाना पसंद करते हो? डेलीगेट। टोटल डेलीगेट, ग्रेट। कस्टमर फीडबैक पे चलोगे या गट फीलिंग पे चलोगे? कस्टमर फीडबैक। आपके स्पीड डायल पे कौन है? आपके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। CFO साहब बुरा ना माने। अगर गोयल साहब स्टील में नहीं होते तो कहां होते, क्या कर रहे हो? ओहो, देखिए जब मैं बात करता हूं मेरे खून की थोड़ी सी आयरन की मात्रा ज्यादा है इसमें, तो स्टील तो मेरी जिंदगी है। बट अगर आप नहीं कर रहे होते तो आपके पास, आपने कभी सोचा था कि मैं क्या और कर सकता था या मतलब क्या करना चाहता था? पता नहीं, बस स्टील के साथ जुड़े तो अब स्टील ही लगता है सब कुछ। बहुत बढ़िया, इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर को कि वो स्टील का काम करे तो स्टील ही है। थैंक यू सो मच सर, इट वाज वंडरफुल स्पीकिंग टू यू। आई होप आप सबको पसंद आया। I would now like to invite on stage none other than